परवरिश लम्हे जिंदगी के। घर के कामों से तनु निपटी ही थी कि फोन की घंटी बजने लगी। देखा तो नंबर तनु के बेटे अनुज के स्कूल से था। हेलो मिसेस माहेश्वरी, आप तुरंत स्कूल आएं। अनुज के बारे में प्रिंसिपल मैम को कुछ बात करनी है। क्या बात है मैम, अनुज ठीक तो है? तनु ने घबराहट से पूछा। आप जल्दी आएं, अनुज ठीक है। जल्दी से तैयार होकर तनु ने ऑटो लिया। अमित भी शहर से बाहर गए थे। जाने की क्या बात होगी। अनुज तो बहुत होशियार बच्चा है। आज तक पीटीएम में किसी भी टीचर ने कभी कोई शिकायत नहीं की अनुज की, फिर भी आज सीधा प्रिंसिपल ने मिलने बुला लिया। जाने कितने विचार तनु के दिल में आ रहे थे। घर से स्कूल तक का 20 मिनट का रास्ता घंटों लंबा लगने लगा था। आज तनु को प्रिंसिपल के कमरे से बाहर प्यून को अपना नाम और तनुज का नाम बताया तो उसने इंतजार करने के लिए कह दिया। अंदर प्रिंसिपल के कमरे में चला गया। आप अंदर आइए मैम। प्यून के कहने पर ईश्वर का नाम लेकर तनु अंदर चली गई। हेलो मैम, मैं मिसेस तनु माहेश्वरी, अनुज माहेश्वरी की माँ। बैठिए मिसेस माहेश्वरी। प्रिंसिपल साहिबा ने अपना चश्मा साफ करते हुए एक खाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। आपने इस वक्त बुलाया, क्या बात है मैम? अपनी जिज्ञासा जाहिर करते हुए तनु ने पूछा। तभी एक महिला अंदर आ गई। इनसे मिलिए मिसेस माहेश्वरी, ये हैं मिसेस शुक्ला। अब तक तनु की घबराहट और जिज्ञासा चरम पर थी। वे किसी तरह मुस्कुराकर मिसेस शुक्ला को हेलो किया। बताइए ना मैम, अनुज की क्या शिकायत है? कोई शिकायत नहीं है मिसेस माहेश्वरी। बात ऐसी है कि मेरी बेटी अंतरा इस स्कूल में क्लास 6ठी में पढ़ती है। कल उसे स्कूल में फर्स्ट पीरियड आ गया था। जैसे ही आपको पता है, बुधवार को स्कूल की यूनिफॉर्म सफ़ेद होती है। बच्ची उन धब्बों को देखकर बेहद डर गई और स्कूल के पीछे वाले मैदान में छिप गई। लंच टाइम में जाने कैसे आपके बेटे अनुज की नज़र वहाँ खड़े कुछ लड़कों पर गई जो अंतरा को देखकर उसका मजाक बना रहे थे और डरी सहमी अंतरा रोए जा रही थी। अनुज ने जब अंतरा के कपड़ों को और उसका रोना देखा तो सब समझ गया। अनुज ने न सिर्फ उन लड़कों को डांटा बल्कि एक परेशान लड़की की मदद करने की बजाय तुम सब उसका मजाक बना रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लड़के तो डांट खाकर भाग गए और रोती अंतरा को बहलाकर उसका अपना स्वेटर उसे बांधने को दे दिया और स्कूल की नर्स मैम के पास पहुंचा दिया। स्कूल से फोन आने पर मैं अंतरा को लेकर घर आ गई। शांत होने पर अंतरा ने मुझे सब कुछ बताया। इतनी ठंड में बिना स्वेटर के अनुज रहा, लेकिन उसने अंतरा की मदद की। तनु दंग हो गई, सारी बातें सुन रही थी। सोच रही थी कल ही तो मैंने कितना डांटा था अनुज को जब उसे इतनी ठंड में बिना स्वेटर के देखा था। हंसते हुए सारी डांट खा गया मेरा बच्चा। ठंड के कारण जुकाम भी हो गया था अनुज को, लेकिन उफ भी मुंह से नहीं निकला था। मुझे आपसे मिलकर आपको शुक्रिया कहना था मिसेस माहेश्वरी। अगर सभी लड़कों की माँ आप जैसी हो और अगर सभी लड़कों की परवरिश अनुज जैसी हो तो शायद दुनिया से लड़कियों के खिलाफ होने वाले दुराचार खत्म हो जाएं। मिसेस शुक्ला की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ मिसेस माहेश्वरी। अनुज 10वीं कक्षा का स्टूडेंट है। बच्चों को साइंस में पीरियड्स के बारे में पढ़ना होता है, लेकिन जैसी संवेदनशीलता अनुज ने दिखाई वो सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं मिलती। उसके लिए आप जैसी माँ की ज़रूरत होती है जो अपने बच्चों को लड़कियों की इज्जत करना सिखाती हैं। अनुज ने हमेशा इस स्कूल का मान पढ़ाई और स्पोर्ट्स में तो बढ़ाया ही है, लेकिन उसके संस्कार और परवरिश ने आज उस पर गर्व करने का एक और मौका दे दिया है हमें मिसेस माहेश्वरी, प्रिंसिपल साहिबा ने कहा। प्रिंसिपल साहिबा और मिसेस शुक्ला की बातें सुनकर तनु का सिर फक्र से ऊंचा हो उठा था और आंखें खुशी से गीली हो गईं।
एक माँ, खास कर एक बेटे की माँ की जिम्मेदारी दुगनी होती है। उसे सिर्फ अपनी संतान को पालना ही नहीं होता, बल्कि संस्कारों के खाद से सींचना भी होता है। तभी तो समय आने पर वो गर्व से कह सकती है कि हाँ, ये मेरी परवरिश है। जैसे आज तनु को गर्व हो रहा था अपने अनुज पर, अपनी परवरिश पर। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने के लिए और अपना अमूल्य समय और बेशकीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया।